Hello, fellows. Welcome to Learn English with me, Nandita. Today, we are again starting up with another grammar application based subject or topic of grammar, and that is subject verb agreement or verb concord, right? तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो लेट्स डाइव इनटू इट. And let's start by asking ourselves why do we need to know it. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जानने की क्या ज़रूरत है. सेंटेंस तो बनाना आता है. बनाना आता है आता होगा, बट कैसे बनाना है वो जानना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द रीज़न वी रिक्वायर इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इन योर लाइफ or in anyone's life, a husband and a wife should agree and then only they can have a smooth life together. है ना. पापा मम्मी झगड़ते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा. So just like that, we need subject verb concord and its rules to understand how to create smart sentence constructions, right? So that is why we need it so very much, or else there would be consequences. Let me see. Like for example, I talked about husband and wife being together, agreeing together, make your life smooth and it last for lifelong. है ना. That condition of agreement, that condition of compassion and togetherness and happiness is lifelong. है ना. It is long lasting. अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में है और उनमें अग्रीमेंट है, उनमें वो कंपैशन है, तो आपकी खुशियाँ भी लॉन्ग लास्टिंग होती है. अदरवाइज देर आर कॉन्सिक्वेंसेस, देर आर मोर कॉन्सिक्वेंसेस एंड देर इज पिटाई इज वेल. सो ठीक वैसे ही आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड नहीं पता है तो आपके लाइफ में भी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, लैंग्वेज बेस्ड पिटाई तो चलेगी ही. तो आगे जानते हैं व्हाट इट इज एंड हाउ टू गो अबाउट इट. क्या है और कैसे करें. सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज अग्री विद इट्स फाइनाइट वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस का मतलब होता है जिस टॉपिक पे और जिस वस्तु, स्थान, चीज, जिस भी नाउन फ्रेज पे या जिस भी प्रोनाउन फ्रेज पे वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है, वही उसका टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है ना. तो उस नाउन के लिए, उस नाउन फ्रेज के लिए, उस प्रोनाउन के लिए, उस टॉपिक बेस्ड इंसान, वस्तु, जगह के लिए ये अग्री करना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो फॉलोइंग वर्ब है ना, जो फाइनाइट वर्ब है, जो उसका मेन वर्ब है, वो आपके साथ अग्री कर रहा है. वरना नहीं तो साथ में आगे कैसे चलेंगे, राइट. नहीं तो प्रेडिकेट अच्छे से कैसे बनेगा. And what are the pointers of agreement? It has to agree with the singularity and plurality of the subject. मतलब verb में भी singular plural verbs होते हैं और plural verb plural subjects के साथ जाते हैं और singular verb singular subject के साथ जाते हैं. जैसे he के साथ is लगेगा but they के साथ are लगेगा. Okay. Now how to go about it? All you have to do is you have to इंटरनलाइज. मैं मेमोराइज नहीं बोलूँगी क्योंकि मेमोराइज करने से लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती है. लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड. नहीं तो सोचो छोटे बच्चे अपना मदर टंग, वो कहीं के भी हो, सोच लो इंग्लैंड के बच्चे 2-2.5 साल में इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं. थोड़ा बहुत कैसे सीख जाते हैं, और हम लोग को मतलब सालों लग जाते हैं. कैसे सीख जाते हैं? बिकॉज जो मदर टंग होता है वो सुन कर, देख कर, समझ कर, अच्छा यहाँ पर ये किया, यहाँ पर वो किया, वो इंटरनलाइज हो जाता है. ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, अच्छा नोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो इंटरनलाइज हो जाता है. वो सुन के ही दिमाग में रह जाता है. मम्मी पापा आसपास बोल रहे हैं, आपके सभी लोग आसपास वही बोल रहे हैं, तो इट स्टार्ट इंटरनलाइजिंग, इट स्टार्ट एक्वायरिंग. तो लैंग्वेज चाहे वो मदर टंग हो या कोई भी और लैंग्वेज हो, एक्विजिशन पर ध्यान दो, उसको लर्न करने पर ध्यान मत दो. तो मैं मेमोराइज नहीं बोलूँगी, लेकिन रूल्स को एक्वायर करो. अब तुम पूछो कि अब ये तो हमारी मदर टंग नहीं है तो एक्वायर कैसे करें. एक्वायर करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दी अदर स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज. लाइक रीड करो ज़्यादा, उसमें वैसे अच्छे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें कि इस तरह के रूल्स होंगे, तो वो इंटरनलाइज अपने से हो जाएगा. सुनो, मतलब अच्छे लोगों को सुनो, बड़े बड़े लोगों को सुनो,
टेड टॉक्स वगैरह हो या फिल्म्स देखो, है ना, या सीरियल्स देखो जिसमें कि इंग्लिश हो, तो ऑटोमेटिक वो जो रूल्स है जो उन लोग सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो रूल्स आपको बताने नहीं पड़ेंगे, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है, वो ऑटोमेटिक इंटरनलाइज हो जाएंगे. बट देन ऑल्सो यू विल बी आस्किंग मी कि फिर ये क्लासेस की क्या ज़रूरत है. दैट इज़ बिकॉज अगर एक बार आपको पॉइंट आउट कर दिया जाए तो आपको ध्यान ज़्यादा अच्छे से रहेगा. दैट्स वाई. ठीक है, क्योंकि ये आपका मदर टंग नहीं है तो इंटरनलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है. देयरफॉर एक बार पॉइंट आउट करना, बार बार थोड़ा एक बार देख लेना रूल्स बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स नाउ. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. First rule is a subject is singular, the verb must be singular. Like I told you about he is, है ना. So she writes every day, है ना, क्योंकि she जो है वो singular है. और जो vs फॉर्म होता है verb का, मतलब verb के साथ जब es या s लग जाता है तो वो singular फॉर्म है verb का. has a singular फॉर्म है verb का. ठीक है, तो has हो गया, vs फॉर्म ऑफ verb हो गया, is हो गया, ये सब singular subject के साथ लगेंगे. Subject singular, verb singular. Subject plural, verb plural. They write every day. V1 जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है. वीएस सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, है ना, वर्ब विद एस फॉर्म, एंड वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड, यूज अ प्लूरल वर्ब. जब भी एंड लग जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट साथ में हैं, बहुत सारे नाउन्स साथ में हैं, तो उसको हम लोगों को प्लूरल लेना पड़ेगा. ऑल टुगेदर उसको एज ए सब्जेक्ट प्लूरल लेना पड़ेगा. लाइक रिया एंड कुणाल राइट एवरी डे, मी आई एंड माई ब्रदर राइट एवरी डे. सॉरी. और any such thing, है ना, the committee and its members write to their head office, like that. Okay. Now let's go to the other rules. The fourth rule is when there is one subject and more than one verb, the verbs throughout the sentence must agree with the subject. मतलब जैसे एक ही सब्जेक्ट है लेकिन क्लॉजेस बहुत सारे हैं और हर बार जो वर्ब है वो रेफर बैक कर रहा है उसी सब्जेक्ट को, तो हर जगह पर उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब बिठाना है. मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हर जगह प्लूरल लगेगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है एन अजम्पशन, तो एन अजम्पशन है तो सिंगुलर है सब्जेक्ट. इज समथिंग दैट इज जनरली, तो इज तो लगेगा ही क्योंकि उसके सब्जेक्ट के साथ लग करके वर्ब है. is something that is generally accepted as true and is an important consideration for doctoral study. लेकिन तुम देखो is generally accepted वहाँ पर भी is लगा है, is an important consideration वहाँ पर भी is लगा है. मतलब क्यों लगा है? क्योंकि हर एक is जो है वो रेफर बैक कर रहा है एक ही सब्जेक्ट है जो पूरे सेंटेंस का. Is that clear? And now the fifth rule is when a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. तो जब भी कोई फ्रेज आ जाता है जैसे कि as long as well as, along with, इन बिटवीन, इस तरह के फ्रेजेस अगर सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में लगा दिए जा रहे हैं तो फिर जो पहला सब्जेक्ट है उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, हम लोग उसके बाद वाले ऑप्शन को नहीं पकड़ेंगे. ऑलराइट, लाइक द स्टूडेंट कॉमा एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स कॉमा इज एक्साइटेड. ठीक है, कमिटी मेंबर्स हैं और एज वेल एज करके उनको भी ऐड किया है, लेकिन हम लोग ईज किस लिए लगाएंगे? स्टूडेंट के लिए लगाएंगे. ईज हम लोग लगा रहे हैं स्टूडेंट के लिए क्योंकि वही मेन सब्जेक्ट है, वही पहला सब्जेक्ट है, उसी को ही सेंटेंस अपने साथ लेगा. इस तक क्लियर? जो ये एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, अलॉन्ग विद द कमिटी मेंबर्स, है ना, ये सब जो फ्रेजेस आ जाते हैं उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जो पहला सब्जेक्ट है उसी के साथ आपका वर्ब बैठेगा. ऑलराइट, अगेन द स्टूडेंट विथ ऑल द मास्टर्स डिग्रीज इज वेरी मोटिवेटेड, है ना, वही सिंगल सब्जेक्ट को ही, स्टूडेंट को ही रेफर बैक कर रहा है. विथ ऑल हिज मास्टर्स डिग्री, ये जो फ्रेज आ गया है उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं. डिग्रीज
Okay, let's move on to the next rule. And rule number 6 is the words and phrases each one, either, neither, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, none, ठीक है, आर ऑल सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब. ठीक है, वैसे ये सारे जो हैं ये सबके साथ सिंगुलर ही लगता है, और कहीं पर भी एवरी लग जा रहा है, कहीं पर भी इच लग जा रहा है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ईच ऑफ द किड्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड फॉर अ ड्राइव और रिकॉर्डेड फॉर अ स्टूडियो परफॉर्मेंस, जो भी है. तो जितने भी किड्स उस दिन आए थे, किड्स देखो वहाँ पर एस है, लेकिन ईच ऑफ देम, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा. ईच ऑफ द किड्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द मेंबर्स, वर नहीं होगा, वॉज होगा, विलिंग टू बी रिकॉर्डेड. फिर वैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये सब में भी लगता है, आइदर और नाइदर नॉर में भी लगता है. सो नाइदर ऑफ द हाइपोथेसिस वॉज एक्सेप्टेड. ठीक है, तो नाइदर के साथ भी हाइपोथेसिस लगने के बावजूद भी हम लोग वॉज लगा रहे हैं, वर नहीं लगा रहे हैं. एक टर्म होता है नॉन काउंटेबल नाउन्स. नॉन काउंटेबल नाउन्स में आता है नाउन्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना. इस तरह के जो नाउन्स हैं जो बाय देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर. ठीक है, जैसे कि ऑल काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गोल्ड या मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड एज अ मटेरियल is taken as a whole. ठीक है, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ गोल्ड कॉइन. जब हम लोग गोल्ड कॉइन बोल रहे हैं तब वो मतलब सिंगल गोल्ड कॉइन है. ठीक है, बट गोल्ड इज टेकन एज अ जनरल होल, तो उसको भी हम लोग गोल्ड इज, है ना, सिल्वर इज ऐसे करेंगे, या लव इज, हेट इज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह जो हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज काउंटेबल, अनकाउंटेबल वैसे भी. ठीक है, सो नॉन काउंटेबल नाउन्स भी जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. जैसे एजुकेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज अ की टू सक्सेस. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल. Some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form and take a plural verb. ये ध्यान में रखो. these words मतलब इसको तो बिल्कुल याद कर लो कि earnings हमेशा plural होता है, goods हमेशा plural होता है, odds हमेशा प्लूरल होता है, सराउंडिंग्स प्लूरल होता है, प्रोसीड्स के साथ ऐसी लगेगा और वो प्लूरल ही होगा, कंटेंट्स के साथ ऐसी लगेगा एज ए नाउन. कंटेंट कभी कभी ना एज ए वर्ब आता है. अगर वर्ब आ रहा है, दिस बॉक्स, ऑल दोज बॉक्सेस कंटेन्स, this box contains some gold coins, और all those boxes contain many gold coins, ऐसा हो सकता है. तो वहाँ पर contain जो है वो एज अ वर्ब आ रहा है, तो इसलिए the contents of the box, है ना, अगर ऐसे ले रहे हैं तब वो वहाँ पर नाउन आ जा रहा है. ठीक है, तो कंटेंट्स एंड कंटेन वो थोड़े डिफरेंट है. कंटेन जो है उसमें क्या है ये बता रहे हैं, और वो एज ए वर्ब आ जा रहा है, वो TAIN होता है. और ये जो कंटेंट है ये बेसिकली नाउन की तरह ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमेशा एस लगेगा और ये प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, और इसलिए प्लूरल वर्ब ही लेगा. द अर्निंग्स फॉर दिस मंथ एक्सीड एक्सपेक्टेशन. तो अर्निंग्स फॉर दिस मंथ है, 2 मंथ ठीक वर्ब के सामने आ रहा है. मंथ जो है, जो भी नाउन एग्जैक्ट वर्ब के सामने आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं. मंथ एज ए मंथ सिंगुलर है, लेकिन हम लोग रेफर बैक करेंगे उसी सब्जेक्ट को जिसको वो वर्ब एक्चुअली फॉलो कर रहा है. तो ये अर्निंग्स एक्चुअली उसका फॉलो कर रहा है, तो अर्निंग्स जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो हम लोग एक्सीड लेंगे, एक्सीड्स नहीं लेंगे. इन द सेंटेंसेस, नेक्स्ट रूल है, इन द सेंटेंसेस बिगनिंग विद देयर या फिर हियर ऑल्सो, है ना. हियर या देयर से जब भी हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हियर, तो हम लोग हियर इज या देयर इज या हियर आर एंड देयर आर तभी इज या आर लगाते हैं जबकि उसके बाद वाला नाउन जो है वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है. इज लगाएंगे तो उसके बाद वाला नाउन सिंगुलर होगा, आर लगाएंगे तो उसके ठीक बाद वाला नाउन प्लूरल होगा. ठीक है, because there or here जो है by themselves they are not exactly subject, because they are not nothing, they have no connection with being noun or being names, right. So there is little administrative support. ठीक है, फिर there are many factors affecting the teacher's retention, right, वैसे.
सो जहाँ पर आर कहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर मैनी फैक्टर्स है, देयर के बाद मैनी फैक्टर्स है, तो उसको रेफर करने के लिए हम लोग आर लगा रहे हैं देयर के साथ। और जब लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बता रहे हैं, है ना, ऐसा नॉन काउंटेबल नाउन बता रहे हैं, तब हम लोग ईज लगा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट रूल्स जो है वो क्या क्या है, कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर हमें है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। उनको कंसिडर हम लोग सिंगुलर ही करते हैं, जितने भी जो भी कलेक्टिव नाउन हो, है ना, स्कूल, क्लास, बंडल, पाइल, बुके, इनको एज ए दो बहुत सारी चीज़ों का समागम होता है उसमें, वो ग्रुप है, लेकिन वो एज ए ग्रुप एक सिंगल ग्रुप है, इसलिए उन लोग को सिंगुलर ही लेंगे और हम लोग उनको सिंगुलर वर्ब के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, है ना, ग्रुप है लेकिन उसमें मीट्स लगा रहे हैं, वी लगा रहे हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब है। कभी कभी जो है ना वो राइटर्स इंटेंट पे भी आ जाता है, जैसे कि द मेंबर्स ऑफ द जूरी इज डिवाइडेड बोल सकते हैं, और कभी कभी ये भी बोल सकते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द जूरी आर डिवाइडेड, ऐसे भी बोल देते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत जूरी के साथ सोच लो, मतलब राइटर्स का कलेक्टिव नाउन्स के साथ राइटर्स इंटेंट भी आ जाता है, लेकिन फॉर योर एग्जाम पर्पसेस टेक कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर। if it is only collective noun without any s, then it is singular. As I have just mentioned afterwards कि but collective nouns too have plural forms. collective nouns के फिर plural forms भी होते हैं, जैसे कि क्लास है, सिंगल क्लास है, फिर क्लासेस हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास कलेक्टिव नाउन है, ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, लेकिन बहुत सारे क्लासेस मतलब क्लासेस के ग्रुप्स हो जाते हैं, तो जहाँ पर वो एज ए प्लूरल आ रहा है तब फिर वो प्लूरल लेगा। द क्लासेस वर कॉल्ड आउट, ऑल द क्लासेस वर कॉल्ड आउट, ठीक है, ये सब हो जाता है। ओके, ऑल द क्लासेस वर रजिस्टर्ड फॉर द प्रोग्राम, लाइक दैट। फिर द वर्ड वर, है ना, रिप्लेसेस वॉज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश और आर कॉन्ट्ररी टू फैक्ट। मतलब जहाँ पर विश कर रहे हैं हम लोग की चाहत है कि यार करोड़ रुपए मिल जाए, यार चलते हैं कौन बनने का करोड़पति में जाते हैं और करोड़ों कमा लेंगे, है ना, तो इस तरह का जब हम बता रहे हैं तो ज़्यादातर इफ़ कंडीशन में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर लगा देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगा देते हैं। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना, विच इज़ हार्डली गोइंग टू हैपन, बट लेकिन हम आई के साथ भी वर लगा देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, इफ़ जो वर हियर यू वुड बी सॉरी, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पर कुछ ऑकवर्ड रूल्स भी मैंने बताए हैं। द वर्ब इन एन और, आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, विथ नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है। वर्ब जो है अग्री तब उसी के साथ करेगा जब और आइदर और या नाइदर नॉर है, तो वर्ब उसी के साथ अग्री करता है जो कि उसका एंटीसेडेंट सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट उसके पास में है। जैसे कि नाइदर द प्लेट्स नॉट द सर्विंग बोल गोज ऑन द शेल्फ, मतलब ना तो प्लेट्स जा रहे हैं ना ही सर्विंग बोल जा रहे हैं। तो देखो पहले तो स्टार्ट हो रहा है प्लेट्स से, जो कि प्लूरल है, बहुत सारे बता रहा है, लेकिन उसके बाद सर्विंग बोल है, तो वो सिंगुलर है, थोड़े ही बता रहे हैं, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि एंटीसेडेंट है उसके ठीक पास में आ रहा है, इसीलिए वो वर्ब जो है वो उसी का ही साथ देगा, वो गोज हो जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा, वीएस वर्ब लेगा, ठीक है। वहीं दूसरे तरह से अगर उसी सेंटेंस को हम लोग लिखे कि नाइदर द सर्विंग बोल नॉट द प्लेट्स गो ऑन द शेल्फ। अब देखो नाइदर द सर्विंग बोल जो है, जो सिंगुलर वाला है, वो पहले आ गया है, और उसके बाद नॉर के बाद जो है प्लेट्स आ रहा है जो मेनी है, तो वहाँ पर हम लोग गो लगा रहे हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं, जो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमेशा याद रखना है कि आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, या सिंपली और हो, उसके बाद और या नॉर के बाद जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है जो कि ठीक वर्ब से पहले लग रहा है, उसके हिसाब से वर्ब अपना प्लुरैलिटी या सिंगुलैरिटी डिसाइड करता है और वैसे ही बैठता है। फिर दिस रूल कैन लीड टू बम्प्स इन द रोड, ये याद रखना, थोड़ा सा बम्पी है ना, थोड़ा सा हिल डुल सकते हो तुम इस रूल से। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई
तो क्यों पम्पी है, क्योंकि अगर नाइदर नॉर या आइदर और वाला रूल जो है वो क्यों पम्पी है, क्योंकि आई अगर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होता है, इट लीड टू सम ऑड सेंटेंसेस, थोड़े ऑड सेंटेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि आई के साथ जो है ना एम लगता है, आई के साथ आई इज़ अ स्पेशल वर्ड, मैं हमेशा अपने क्लास में बताती हूँ, है ना। आई के साथ ज़्यादातर प्लूरल वर्ब्स लगते हैं और उसके लिए एक स्पेशल बी फॉर्म है एम, है ना, आई एम, आई हैव, ये सब लगता है, दो आई सिंगुलर, ठीक है। तो कैसे ऑकवर्ड सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि नाइदर शी माई फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल, ठीक है। तो क्योंकि आई एक लास्ट वाला सब्जेक्ट है तो आप एम लगाओगे, उसके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, ठीक है। तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है अगर आई रहता है, बट देन दैट इज़ द रूल। एंड इवन यू नो इट्स अ गुड हैबिट टू यू इंक्लूड योर आई और वीज एट द एंड ऑलवेज, ठीक है। अपना वाला हिस्सा हमेशा बाद में बताना चाहिए सेंटेंस में, दूसरों को पहले प्रोनाउंस करना चाहिए, ऐसा क्या। और एक रूल क्या है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, ठीक है। पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर कोई सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करते हुए पैरेंथेसिस में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जैसे कि जो एंड हिज ट्रस्टी मट और हिज ट्रस्टी फ्रेंड्स, कुछ भी हो पैरेंथेसिस के अंदर, वॉज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एक्सेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज यूनिट। जब वो एक यूनिट के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस को या टाइम को, ठीक है, तब उसको हमेशा हम लोग को सिंगुलर लेना चाहिए। जैसे 3 miles इज़ टू फार टू वॉक, मतलब 3 miles डिस्टेंस, दैट एंटायर डिस्टेंस को आप कंसिडर करो एक यूनिट की तरह। वो माइल्स लग रहा है लेकिन वो एक यूनिट की तरह कंसिडर हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको ईज लगाएंगे। या 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ दैट ऑफेंस, है ना। $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिंगल यूनिट के तरह डिस्टेंस को या पीरियड ऑफ टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर लगाना है। बट $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बट जब वो एक यूनिट की तरह नहीं है, क्योंकि $10 इधर उधर फैले हुए हैं, है ना, वो एक साथ नहीं है ना। अगर हम लोग बोल रहे हैं $10 इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, अगर ऐसे बोल रहे हैं तो दैट्स ऑल राइट, तब हम लोग $10 इज द प्राइस ऑफ द बुक करेंगे, क्योंकि उस बुक का एक टोटल अमाउंट जो है उसको हम लोग $10 एज ए सिंगल यूनिट बता रहे हैं, एज ए सिंगल सम और सिंगल अमाउंट बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, $10 जो है वो इधर उधर फैले हुए हैं, सो वहाँ पर हम लोग एक डॉलर्स के हिसाब से बता रहे हैं और उसको फिर तब मैनी हो जा रहे हैं तो मैनी के साथ फिर प्लूरल लगेगा। फिर विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शन, एग्जाम्पल अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल, ये सब जो पोर्शन बताते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वी आर गाइडेड बाय द नाउन आफ्टर ऑफ। ऑफ के बाद वाला जो नाउन है उसके हिसाब से फिर हम लोग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। जैसे अ लॉट ऑफ पाई हैज़ डिसअपियर्ड, ठीक है। अ लॉट ऑफ पाई, पाई सिंगुलर है, इसीलिए क्योंकि ऑफ के बाद पाई लगा है और सिंगुलर नाउन है तो हम लोग हैज़ से फॉलो करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग अ लॉट ऑफ पाइज बोलेंगे तब हम लोग बोलेंगे हैव डिसअपियर्ड। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल। Many refers to number and is plural, while much refers to, अब मैं quantifiers को एक साथ बता दे रही हूँ। quantifiers are determiners, मैं determiners का इसके बाद ही तुम लोगों के लिए वीडियो बना दे रही हूँ। तो many जो है वो एक क्वांटिफायर है जो कि नंबर बताता है और वो काउंटेबल्स के साथ यूज़ होता है, इसलिए वो प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। जबकि मच जो है वो अमाउंट बताता है और वो नॉन अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ होता है, इसलिए उसको एज ए सिंगल यूनिट लेते हैं और सिंगुलर होता है। बोथ जो है वो दो चीज़, दो लोग, दो स्थान, दो आइडियाज़, दो के हिसाब से यूज़ होता है, तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म रहता है, प्लूरल वर्ब लेता है। फिर कुछ क्वांटिफायर्स जो होते हैं जैसे कि सम हो गया, फ्यू हो गया, ऑल जो हो गया, इन लोग जो है उनके बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से, उनके बाद क्या नाउन आ रहा है उसके हिसाब से उन लोग का वर्ब चेंज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हारे एग्जाम्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही मैंने दिए हैं। मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट, मच इज़ टू बी कवर्ड हियर, ठीक है। तो मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट, बहुत सारे चैप्टर्स रह गए हैं तो वहाँ पर आर लगाया। मच इज़ टू बी कवर्ड हियर ऑन, मतलब बहुत सारा अमाउंट कवर करना है, ठीक है। फिर और एक भी वैसे ही मैंने यूज़ किया, बोथ आर कमिंग,
कोई एक बोल रहा है कि ये भी आ रहा है, ये भी एग्जाम में आएगा, ये वाला भी एग्जाम में आएगा, तो वहाँ पर आर लगाया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्यू आर लेफ्ट बट ऑल इज वेल। तो बोथ आर कमिंग, ये दोनों में बोथ आर कमिंग, एंड उसमें और जो बाकी सारे हैं उसमें से फ्यू आर लेफ्ट, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो वहाँ पर फ्यू में मैंने आर लगाया। लेकिन ऑल इज़ वेल, तो वहाँ पर मैंने ऑल के साथ ईज लगाया, क्योंकि वेलनेस को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। ऑल के बाद एक्चुअली वेलनेस को रेफ़र कर रहे हैं, वेलनेस जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, देयरफॉर ईज वेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन सच एज क्लोथिंग, फर्नीचर, फूड, कटलरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा जो है उनको सिंगुलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जैसे कि द फर्नीचर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फूड इज़ वेरी नाइस हियर, इस तरह से। ऑलराइट, ये इसके बाद वाला जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम मार्क कर लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेशन बताते हैं आगे वाले सब्जेक्ट का, और हु और विच के साथ स्टार्ट करते हैं, क्लॉज के साथ, वो क्लॉज में आते हैं, उसमें हमेशा एंटीसीडेंट के ऊपर ही आपका जो वर्ब है वो बैठेगा। एंटीसीडेंट मैंने ऑलरेडी बताया है कि एंटीसीडेंट मतलब जो वर्ब से लग करके नाउन है या जो वर्ब से लग करके सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर में आपका जो वर्ब है वो बैठेगा। जैसे पहला वाला मैंने क्या दिया है, ही इज़ वन ऑफ दोज मेन हु नो अ लॉट, वो उन लोगों में से है जो कि बहुत जानता है। लेकिन यहाँ पर बहुत जानता है में मैंने क्या लगाया, नो लगाया, नोज नहीं लगाया, वीएस फॉर्म नहीं लगाया। तो वहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेन के बाद मेन जो है वो एंटीसीडेंट है, जस्ट उसके बाद ही वर्ब आ रहा है। और दूसरे वाले में क्या है, वन ऑफ द सिंगर्स इज श्रेया हु इज़ रिकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो ईज लगाया क्योंकि जो एंटीसीडेंट है श्रेया जो है वो सिंगुलर है। देखो दोनों में ही, दोनों जो सेंटेंसेस है उसका मतलब सही है कि बहुत सारों में एक, लेकिन बहुत सारों में एक होने के बावजूद भी हम लोग जो एंटीसीडेंट है एक को ही अगर सामने रख रहे हैं तब हम लोग ईज लगा रहे हैं। लेकिन अगर एक है बहुत सारों में बोल रहे हैं तो बहुत सारा पहले आ जा रहा है जस्ट वर्ब के, तो उसके हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं। सर क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Next rule is some nouns like police, people, cattle are singular in form but plural in meaning and thus take a plural verb. So people are gathered there. The police have nabbed the culprit, पकड़ लिया है, ठीक है। However, जैसे पुलिस के साथ क्या होता है, अगर पुलिस मैन बोल रहे हो और पुलिस मैन बोल रहे हो, तो अगर मैन मैन ये सब नाउन अगर बाद में लगा रहे हो तो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाता है। जैसे पुलिस मैन वर हियर एंड द पुलिस मैन वॉज हियर, ऐसे हो जाएगा। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। प्लूरल जैसे रहते हैं, एस लग के रहते हैं, बट उन लोग सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। जैसे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या न्यूज़ वॉज डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो न्यूज़ में भी जैसे एस लगा हुआ है, प्लूरल जैसे लगते हैं बट वो सिंगुलर है, right? Physics, mathematics, all these subjects have an S at the end, but they are singular, right? Now, last few rules. When two subjects together represent one idea, the verb is singular. जब एक ही आइडिया को दो तीन सब्जेक्ट मिला करके बता रहा है तब उसको हम लोग वर्ब जो है प्लूरल नहीं करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एक ही आइडिया है कि मतलब जो आस्ते धीरे काम करता हो, है ना, एक ही ऐसे जनरल आइडिया को बता रहे हैं, तो वहाँ पर विंस लगा रहे हैं, वीएस लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। ऑल वी वांट इज ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, ब्रेड होगा, बीड नहीं, ब्रेड एंड बटर। सो व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय ब्रेड एंड बटर, एंड के साथ लग करके आ रहे हैं, बट ब्रेड एंड बटर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर फूड। तो ऑल किसी को चाहिए, जो भी कुछ चाहिए होता है इंसान को, वो खाना चाहिए होता है, सबसे पहले खाना चाहिए होता है, तो वो एक ही आइडिया है, देयरफॉर ईज लग रहा है। When two nouns suggest the same idea, verb is singular. जब दो नाउन होते हैं और वो एक ही आइडिया बताते हैं तब वो वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, राइट? लाइक हिटलर द जर्मन चांसलर वॉज अ ब्रूटल वर्ल्ड फोर्स, है ना। तो हिटलर और जर्मन चांसलर एक ही इंसान को बता रहे हैं, देयरफॉर वॉज लगा रहे हैं। द पोएट एंड नॉवलिस्ट वॉज रिवॉर्डेड, मतलब वही एक ही इंसान है जो पोएट भी हैं और वो नॉवलिस्ट भी हैं, उनको ऑल राइट। सो one of the rule which I have not mentioned is कि one of
के साथ कुछ भी आता है तो उसको वन ऑफ मेनी लिया जाता है और वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, क्योंकि वो एक होता है बहुत सारों में, राइट? जैसे कि वन ऑफ द सिटीज इन यूक्रेन वॉज डिस्ट्रॉयड एंड नॉट वर डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पे सिटीज़ लग रहा है लेकिन वो वन ऑफ द सिटीज़ है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। सो अब कुछ करेक्शन एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। इसमें कुछ जो अलग कलर के क्वेश्चंस होंगे, दे आर फॉर योर होम टास्क। डू इट एंड सबमिट it in the comment segment. I will be giving you feedback if you need any. You can ask me doubts also in the comment section. Please like, share and subscribe if you have understood all the concept and liked the video. So let's begin. Much of the truth were not disclosed. सबको पता है much is amount, तो much में हम लोग प्लूरल नहीं लगाते हैं, उसको सिंगल अमाउंट की तरह लेते हैं. सो was not disclosed. The next one is diamonds as well as gold are found in the area. कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है. क्यों? क्योंकि एज वेल एज के बाद जो भी लग करके आएगा वो फ्रेज को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग डायमंड्स को लेंगे, पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसको लेंगे. एज वेल एज या एज लॉन्ग एज या अलॉन्ग विथ और विथ दिस, है ना, ऐसे करके अगर कोई फ्रेज आ जा रहा है सब्जेक्ट के बाद तो उस फ्रेज के साथ लेकर के जो भी नाउन्स है उसको हम लोग काउंट में नहीं लेंगे, उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं काउंट किया जाएगा. जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसको काउंट किया जाएगा. सो ये जो आर है वो डायमंड्स के लिए है एंड देयरफॉर द सेंटेंस इज करेक्ट. सो नाउ वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द टीम वर सिलेक्टेड. तो ये मैंने तुमको बताया जस्ट अभी कि वन ऑफ द गर्ल्स है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वर नहीं होगा, was होगा, right? Many of the children has passed. Many has passed? How can it be? Many है, बहुत सारे, right? So many have passed, and I hope and pray that all of you, many of you, get 90s and even 95 and above marks in English. All my best wishes for you. So we have almost completed. One of the last question which I'm going to put forth and give you the answer of is, she is one of those person who knows it. सही है, right? वो इकलौती वो इंसान है जिसको कि पता है इस बारे में, ठीक है, तो सही है ना? क्या लगता है? नहीं, बिकॉज हु के साथ आ रहा है तो रिलेटिव क्लॉज है. रिलेटिव क्लॉज हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से अपना वर्ब डालता है, ठीक है, और वो क्या होगा, पर्सन्स जो है वो ठीक वर्ब के आगे और रिलेटिव क्लॉज के ठीक पहले आ रहा है तो वो एंटीसीडेंट है, इसीलिए पर्सन्स है और वो प्लूरल है, देयरफॉर उसके बाद वाला वर्ब जो है वो प्लूरल ही होगा. तो V1 होगा, बेस फॉर्म होगा, VS फॉर्म नहीं होगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हियर इज योर होम टास्क. I hope you like and subscribe for more such content. God bless you all. Many thanks and good day to you.